नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और वहीं खाए नहाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। भोजपुर समाज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में छठ पूजा बड़े जोरों शोरों से की जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत आज से नहाए खाए के साथ की जा चुकी है, जहां पर महिला करीब 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर छठ मैया की पूजा अर्चना करती है। हालांकि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के शीतलदास की बगिया में जो पूरी व्यवस्था है वह की गई है छठ पूजा की, जिसको लेकर जिला प्रशासन एनडीआरएफ की टीम वहां पर 4 दिन तक मौजूद रहेंगी और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वह चाक चौबंद की गई है। पूरे देश में भोजपुरी समाज छठ मैया की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से करते हैं। हालांकि जो शुरुआत है वह आज से हो चुकी है, जिस पर भोजपुर समाज की महिला 36 घंटे बिना पानी के रहेंगी और पूजा अर्चना छठ मैया की करती दिखाई देंगी। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। आस्था का महापर्व छठ पर्व की शुरुआत आज से हो गई है और 4 दिवसीय चलने वाला ये पर्व होता है। बता दें कि इस पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाने वाला छठ महापर्व सूर्य देवता और उनकी संतानों उषा और प्रत्युषा की पूजा का पर्व है। 4 दिवसीय इस पर्व में व्रती सूर्यास्त और सूर्योदय के समय स्नान, व्रत और अर्घ्य अर्पण करते हैं। छठ की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्रियों का अपना विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है, जो पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। छठ महापर्व बेहद कठिन माना जाता है। इसमें पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही ये पर्व सुख और समृद्धि के लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है। और इस पर्व के समापन की बात करें तो इस पर्व का समापन चौथा दिन होता है और उस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कविता पांडे, भोपाल। दिवाली बाद आयोजित मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इसे 33 से 35% कर दिया गया है। दीपावली के बाद आयोजित डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, ऊर्जा और IT के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा को भी बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो कि पहले 40 वर्ष थी। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिल सकेंगे। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभागों में भर्ती को लेकर PSC पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी है। साथ ही साथ 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास सम्मान समारोह होगा, जिसमें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। दरअसल इस फैसले के पीछे मोहन यादव सरकार की मंशा ये है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं और पुरुषों का लिंगानुपात बेहतर हो। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। 181 यानी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर शिकायतों का निराकरण नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। अब कहीं न कहीं पुलिस हो या अन्य विभाग, इसको लेकर कार्रवाई को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन जनता की शिकायतों को सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का माध्यम बन गई है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से शिकायतों को गंभीरता से न लेने की वजह से यह अब उनके लिए चुनौती बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों की समीक्षा की, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आज पुलिस विभाग के कुछ स्थानों में लंबी शिकायतों के मामले में चर्चा की गई, जहां सीएम हेल्पलाइन की जांच कर रहे अधिकारी और शिकायतकर्ताओं के बीच बातचीत हुई। कई शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी इस चर्चा में शामिल हुए। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 18 माह पहले अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद मामले को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
शिकायतों के समाधान में हो रही देरी और अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण नागरिकों की समस्याओं का निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे की समीक्षा किए जाने से अधिकारी पर जिम्मेदारी निभाने का दबाव बढ़ गया है। 181 की शिकायत को लेकर जो आम जनता पहुंची है, उनका कहना है कि इन शिकायतों में 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद आज जरूर कुछ विभागों ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और लोगों को थाने बुलाकर, अन्य ऑफिसों में बुलाकर इस चीज की जानकारी ली है कि वो अपने केस में कहाँ पीछे हैं, और जो अधिकारी इसमें ढीली लपीटी देखने को मिल रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। ग्वालियर में एक सनकी युवक ने सोशल मीडिया के जरिए 3 चिकित्सकों को जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर युवक द्वारा जारी की गई वीडियो में युवक कह रहा है कि उसने पिस्टल मांग ली है। तीनों डॉक्टरों को जान से मारने की उसकी प्लानिंग है। वह अपनी मां को हजीरा सिविल अस्पताल में छोड़कर जा रहा है। मां को खरोच भी आई तो वह पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। यह युवक हजीरा का रहने वाला है। इसका नाम जगदीश राजावत है। धमकी देने वाला वीडियो वायरल करने के बाद से युवक फरार है, लेकिन उसके एक वीडियो ने डॉक्टरों को परेशानी में डाल दिया है। डॉक्टर्स के ठिकानों में मीटिंग हो रही है, वो हड़ताल पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। बहरहाल पुलिस चाहती है डॉक्टर्स इसमें एफआईआर कराएं ताकि ठोस कार्रवाई की जा सके। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन को एफआईआर कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो एफआईआर कराते हैं तो उन्हें अपनी जान का खतरा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। हत्या के आरोपी बदमाशों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और क्षेत्रीय जनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। 1 नवंबर को जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत दिनेश झारिया की कुछ बदमाशों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अपने घर के सामने जुआ खेलने से मना किया था। इनमें से पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ की गिरफ्तारी बाकी है। जिनकी गिरफ्तारी बाकी है वो क्षेत्र में लगातार आतंक मचा रहे हैं। इस वजह से परेशान क्षेत्रीय जनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराए जाने की मांग की। अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी पकड़ तो लिए जाते हैं, लेकिन अपराधों की बढ़ती हुई मानसिकता को रोकना बेहद जरूरी है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। गुजरात के अमरेली जिले के दधिया गांव में धार जिले के टांडा क्षेत्र के ग्राम खड़ी अंबा के मजदूर शोभान मच्छार के परिवार के 4 मासूम बच्चों की कार में दम घुट जाने से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद से ही परिवार में गहरा मातम छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा क्षेत्र के खड़ी अंबा के रहने वाले मजदूर शोभान मच्छार के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली के रंधिया गांव में कार में दम घुट जाने से दर्दनाक मौत हो गई। रोजाना की तरह मजदूर शोभान अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने के लिए गया हुआ था, तभी यह हादसा घटित हो गया। खेल खेल में बच्चों के हाथ आंगन में खड़ी कार की चाबी लग गई और बच्चे खेल खेल में कार के अंदर बैठ गए। तभी अचानक कार का गेट अंदर से लॉक हो गया और 4 मासूम बच्चों की कार में दम घुट जाने से दर्दनाक मौत हो गई। मृत बच्चों में सुनीता 7 साल, सावित्री 5 साल, कार्तिक 2 साल और विष्णु 5 साल शामिल है। इस घटना की खबर लगते ही क्षेत्रीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपनी ओर से गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मृत बच्चों के परिजनों को 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। साथ ही उन्होंने सरकार से भी गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मांग की है। बच्चों की हुई इस दर्दनाक मौत के मामले में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी अपनी ओर से शोकाकुल परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात भी कही है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है जहां पे व्रती महिलाएं आज से पूजा अर्चना शुरू कर देंगी। राजधानी लखनऊ के छठ घाट पे इसको लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी कि आज नहाए खाए है। आज के दिन लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल खाने का विशेष महत्व है। आज ही कद्दू खा करके लोग विशेष तौर पे पूजा अर्चना शुरू करते हैं। इसको बनाने से लेकर खाने तक हर जगह शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महापर्व का समापन शुक्रवार 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है।
छठ पे विशेष तौर पे स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। लगभग 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो खास तौर पे दिल्ली, लखनऊ और पटना तक जाएंगी। इसको लेकर के रेलवे पे चेकिंग अभियान भी चलाया गया। छठ घाट पे भी चेकिंग अभियान के साथ साथ वहाँ पे तैयारियों का जायजा लिया गया। खुद मंत्री, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा वहाँ जा करके वहाँ पे साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ पे तैयारियों का जायजा लिया। इस 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था के महापर्व के दरमियान राजधानी लखनऊ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लाखों लोगों की संख्या वहाँ पे मौजूद रहती है और पूजा पाठ करती है। अगर देखा जाए तो इसको लेकर के विशेष तौर पे राजधानी लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर के 8 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां जनपद के 6 तहसील में समाधान दिवस का आयोजन रहा। तो कसिया तहसील में जिलाधिकारी कुशीनगर और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर मौजूद रहे। कसिया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां फरियादियों की फरियाद सुनी गई। समाधान दिवस में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस पर इस बार 32 मामले आए, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो 14 मामले पुलिस संबंधित रहे और बाकी अन्य राजस्व संबंधित मामले रहे, जिसको संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। समाधान दिवस में फरियादियों की बात करें तो कुल जो है 32 मामले आए हुए थे, जिसमें से 5 का निस्तारण हुआ और बाकी मामलों को संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया। तो वहीं फरियादियों से बात करने पे फरियादियों ने बताया कि तहसील दिवस पे तो हम लोग जो है प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन समय से निस्तारण नहीं हो पाता है। अधिकारी तो आदेश निर्देश दे देते हैं, लेकिन संबंधित लोग ढीला हवाली करते रहते हैं। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बांधवगढ़ में अचानक हाथियों की हुई मौत के बाद वन्य प्राणियों का रुख रहवासी इलाके पर देखा जा रहा है। कटनी जिले के बड़वारा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले विलायत कला ग्राम में एक हाथी ने दस्तक दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। उमरिया जिले में दहशत का माहौल पैदा करने वाले हाथियों को मूवमेंट अब कटनी जिले में भी देखी जा रही है। दरअसल जिले की सीमा से लगे बड़वारा वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले विलायत कला ग्राम में हाथी ने दस्तक दे दी। हाथी की मूवमेंट होने की जानकारी लगते ही तत्काल दोनों ही जिले के वन अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। छोटी महानदी के किनारे हाथी की मूवमेंट वन विभाग के अधिकारियों के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि हाथी की हर एक गतिविधियों पर वन विभाग की नजर है, साथ ही ग्रामीणों से सतर्क और जंगल में न जाने की अपील भी की जा रही है। गौरतलब है कि नेशनल पार्क बांधवगढ़ से आए इन हाथियों ने हाल ही में देवरा ग्राम के घरों पर जमकर तोड़फोड़ कर तांडव मचाया था और एक ग्रामीण को मौत के घाट भी उतारा है। फिलहाल कटनी और उमरिया दोनों ही जगहों का वन अमला मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की सुरक्षा और हाथी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हाथी का मूवमेंट जंगल की तरफ सुरक्षित स्थान पर करने का प्रयास वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। जसपुर के पत्थल गांव का तीनों मुख्य मार्ग, खासकर रायगढ़ रोड की सड़क बद से बदतर हो गई है। सड़क पर हजारों जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। जसपुर जिले के पत्थल गांव होकर रायगढ़ जाने वाली सड़क की दुर्दशा दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। जर्जर सड़क में उड़ते धूल से लोग परेशान हो चुके हैं। बेहताशा धूल अब लोगों की सेहत खराब कर रही है। जर्जर सड़क की वजह से रोजाना हादसे हो रहे हैं। पत्थल गांव की महिलाओं और पुरुष राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं ताकि सड़क जल्द बन जाए। ठेकेदार की सुस्त गति पर 7 दिन का अल्टीमेटम का नहीं है कोई असर हो रहा है। रायगढ़ रोड की सड़क सुधरवाने युवक कांग्रेस के बाद महिलाएं विधायक गोमती साय से मिल
सुधरवाने की बात है। इंदिरा चौक से लेकर नंदन झरिया की सड़क में 500 से भी अधिक जानलेवा गड्ढे बना हुआ है। पत्थल गांव विधायक गोमती साय के फटकार के बावजूद भी प्रशासन रोड बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। रोड नहीं बनने के कारण जनता प्रशासन से काफ़ी नाराज है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक रोड बनवा पाती है। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कमलेश अम्बस्त। पांढुर्णा जिले में कानून व्यवस्था हुई बेपटरी। मोहगांव थाने में न्याय पाने भटक रहा है पीड़ित ने लगाए मोहगांव थाना प्रभारी व स्टाफ पर गंभीर आरोप। पांढुर्णा जिले में कानून व्यवस्था चरमराई, अपराधी हुए बेखौफ, पीड़ितों की नहीं हो रही सुनवाई। मोहगांव थाना एक बार फिर सुर्खियों में, थाने में वर्दीधारी दे रहे पीड़ितों को गाली। पांढुर्णा जिले की कानून व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है तो मोहगांव पुलिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मोहगांव पुलिस की कार्यप्रणाली पर ग्राम के ही एक युवक ने सवाल उठाया। युवक का आरोप है कि उसे व उसके परिवार को उसके पड़ोसी द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही, जिसकी शिकायत उसने मोहगांव थाने में की, किंतु राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपितु पीड़ित को ही थाने में बुलाकर थाने के स्टाफ द्वारा पीड़ित के साथ गाली गलौज कर भगाने का आरोप पीड़ित ने लगाया है। तो थाना प्रभारी भी कोई इसमें मदद नहीं कर पा रहे। तो थाना प्रभारी का कहना है कि उनके जानकारी में यह मामला नहीं आया है, वे मामले की जांच करेंगे। वही घटना के शिकायत को लगभग 25 दिन से अधिक हो चुके हैं। पीड़ित ने न्याय की गुहार एसपी से भी लगाई है तो 181 पर भी कंप्लेंट की है। देखना है कि कब तक पीड़ित को न्याय मिल पाता है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पड़ोसी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर थाने में वह शिकायत दर्ज करने गया था, किंतु थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं हुई, उल्टा उसे ही डरा धमका कर थाने से भगा दिया गया है। देखना है कि खबर चलाए जाने के बाद कब तक इस खबर का असर हो पाता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुरे। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर धर्मांतरण के विरोध में पद यात्रा निकालने की बात कही है। इस मामले को लेकर प्रदेश में फिर से घमासान मच गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा करने की बात को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि धर्मांतरण एक ऐसा शब्द है जो भावनाओं से जुड़ा है। अचानक से किसी धर्म के प्रति आस्था नहीं बदलती। किसी व्यक्ति को धर्म न बदलवाने का भी अधिकार है। धर्मांतरण के खिलाफ संत महात्मा जब भी आगे आएंगे तब हम हमेशा सहयोग के लिए खड़े हैं। वहीं दीपक बैज ने इस पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि छत्तीसगढ़ को मिलकर दूसरा मणिपुर बनाने चाहते हैं। किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई बात है उसके लिए विधानसभा लोकसभा बना हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री को बोले और कानून बनवा दे। बस्तर में धर्मांतरण को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। पिछली सरकार में भी लगातार ये सियासत होती रही है और इस सियासत में एक बार फिर रंग भरने का काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में आगजनी की घटना हुई। फिलहाल आग पर काबू पाया गया और किसी के जान माल की हानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी घटना घटते हुए टल चुकी है। मेकाहारा के न्यू ट्रॉमा सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में आगजनी की घटना घटित हुई, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स ने अपनी सूझबूझ के साथ में खिड़की के कांच तोड़े और दरवाजे को तोड़कर मरीज को ही बाहर निकाला और खुद की भी जान बचाई। बता दी कि जिस समय आग लगी उस समय ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी और दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था। उसके बाद इस अधूरे ऑपरेशन को यहाँ पर बाहर निकाला गया मरीज को और उसके ऑपरेशन जो है वो पूरी की गई। फिलहाल सभी की जान जो है वो बच गई है, लेकिन अब जांच का विषय है। इस पर कहा जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी संतोष सिंह के साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और कहा जा रहा है कि जांच का विषय है। जांच के बाद जो कुछ भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्यों आखिर इतनी बड़ी घटना जो है घटित हुई। मेकाहारा में आग लगने के बाद तमाम अधिकारी और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया और कहा जा रहा है कि अब जांच किया जाएगा। जांच का विषय कि आखिर अब इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। भिंड जिले में आज एक ऐसा पुलिस थाना है जो जंगल में तब्दील होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के आलमपुर थाने की, जहां पुलिसकर्मी भय के वातावरण में, जहां मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन दावे तो बहुत करता है कि हमने कर्मचारियों के लिए यह काम किए हैं और फलाना काम किया,
मगर इसका एक अनूठा उदाहरण भिंड जिले के आलमपुर थाना में मिलता है, जहां थाना परिसर में 30 साल पुराने कर्मचारियों के आवास बने हैं और उनकी आज तक मरम्मत नहीं कराई गई। हालत तो यह है कि बरसात के दिनों में यहाँ छतों से पानी टपकता है, दीवारों में शीलन भी आ जाती है। रख रखाव के अभाव में यह मकान जर्जर हो रहे हैं। साथ ही परिसर की सफाई न होने से झाड़ियाँ उगाई हैं। कटीली व अन्य झाड़ियों में जहरीले सांपों का विचरण होता है, जिससे स्टाफ में भय बना रहता है। लेकिन नगर परिषद एवं लोक निर्माण विभाग न तो सफाई पर ध्यान देता है, न ही मरम्मत कराई जाती है। वैसे तो आलमपुर थाना परिषद में आरक्षकों के लिए 8 शासकीय आवास बने हैं, जिसमें 2 आवास थाना प्रभारी व एएसआई के लिए बने, लेकिन मरम्मत न होने की वजह से उनकी हालत खस्ता हो गई है। थाना प्रभारी या एएसआई समेत 8 कर्मचारी तो थाना परिसर में ही रहते हैं, लेकिन आवास सरकारी आवास में खस्ता हाल होने के कारण बाकी 6 कर्मचारियों को कस्बे में किराए के मकान में रहना पड़ता है। जहां 2017 में तत्कालीन थाना प्रभारी ने इसकी 4 दीवारी बाउंड्री करवाई थी, लेकिन बाद में रख रखाव न होने के कारण इसकी हालत भी खस्ता हो गई है, क्योंकि 4 दीवारी टूटने से निराश्रित पशु इसी थाना परिसर में विचरण करते हैं, गंदगी करते हैं। स्टाफ क्वार्टर की तरफ जो गेट बना उसके टूट जाने से आवारा जानवरों ने उन्हें अपना ठिकाना बना लिया। लोगों ने अब वहाँ अपने वाहन और गोबर व कचरा डालना भी शुरू कर दिया। स्टाफ का कहना है कि गंदगी और झाड़ों की वजह से उनके बच्चे खेल नहीं पाते। उन्हें भय बना रहता है कि उनके बच्चों को कोई जहरीला सांप या किसी प्रकार से कोई हानि न पहुंचा दे। अब देखने वाली ये बात है कि मध्य प्रदेश में हर थाने पे नए थाने एवं क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, मगर भिंड जिले का आलमपुर थाना इन सबसे अछूता बना हुआ है, क्योंकि भिंड जिले के आलमपुर थाने के समस्त पुलिस स्टाफ इन दिनों मायूसी में जी रहा है, क्योंकि उन्हें न तो वहाँ रहने को स्थान उपलब्ध है और जो शासकीय क्वार्टर बने हुए उनकी हालत भी बहुत दयनीय है। जी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भिंड जिले का पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन, यहाँ तक कि लोक निर्माण विभाग ने जो काम नहीं कराए वह काम कब कराएंगे और पुलिस कर्मी कब खुशी का माहौल में जीने को मजबूर होंगे। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।